चलिए अब अपना क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। द हाउसेज ऑफ अ रो आर नंबर्ड कंजिक्यूटिवली फ्रॉम 1 to 49. Show that there is a value of x such that the sum of the numbers of the houses preceding the house number x is equal to the sum of the numbers of the houses following it. Find this value of x. हिंट हमें दिया गया है एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू S49 माइनस एस एक्स। अब देखिए हमें इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि हमारे पास एक रो में टोटल 49 हाउसेज हैं, सबके ऊपर एक एक करके नंबर लिखे हुए हैं। जैसे फर्स्ट हाउस है तो उसका नंबर है 1, सेकंड हाउस का नंबर है 2। ऐसे ही हमारे टोटल जो हाउसेज हैं 49, तो लास्ट घर का नंबर कितना हो जाएगा हमारा 49। अब उन्होंने कहा है कि हमें एक ऐसे नंबर वाला घर ढूंढना है बीच में कहीं पे जिससे पहले के जो घर है उनका सम बराबर आए, इससे जो आगे के घर हैं उनके सम के बराबर। तो मैं मान लूंगा कि उस घर का नंबर है x। अब एग्जैक्ट मुझे नहीं पता तो मैं क्या मानूंगा उसको x। अब देखिए ये फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ ऐसे ही हमने कौन सा घर मान लिया x नंबर वाला। अब इससे एक पीछे वाले घर का नंबर क्या होगा, देखिए फर्स्ट सेकंड, सेकंड से पीछे वाला क्या है एक कम है ना इससे, तो x में से एक माइनस कर देंगे, ये इससे प्रीवियस घर का नंबर होगा। और इससे नेक्स्ट वाले का नंबर क्या हो जाएगा हमारा x प्लस 1। अब हमें क्या निकालना है कि इस घर से पीछे के घर का नंबर टोटल जो सम होगा तो वो कैसे आएगा। देखिए यहाँ पे सम निकालना है s, टोटल कितने नंबर ऑफ टर्म्स है x माइनस वन, एस एक्स माइनस वन इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, इसके आगे के जो घर है उनके सम के बराबर। अब वो कैसे निकलेगा हमारा, देखिए फिर से समझ लीजिए, जो x नंबर वाला घर है इससे पहले के घर का सम, ठीक है, वो बराबर है इससे आगे के जो घर है उनके सम के बराबर। तो जो आगे वाले हैं इनका सम हम कैसे निकाल सकते हैं, टोटल में से अगर मैं इतने घर का सम सब्ट्रैक्ट कर दूं तो मेरे पास इतने का नंबर आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, टोटल कितने घर हैं 49, तो S49 माइनस, माइनस क्या करना है मुझे, देखिए टोटल में से यहाँ तक के घर मुझे माइनस करने हैं, यहाँ तक के। अगर मैं इतनों को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा तो आगे वाले का सम आ जाएगा ना मेरे पास। तो यहाँ तक कितने घर के नंबर है हमारे पास x, तो माइनस एस एक्स। क्लियर हो गया। अब इसमें हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे सम का, n/2 a प्लस ए एन वाला। क्लियर हो गया। अब देखिए फर्स्ट हमें इतने घर का सम चाहिए एस एक्स माइनस वन तक का, ठीक है। तो फॉर्मूला लगाएंगे n, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है हमारे पास यहाँ पे x माइनस वन, अपॉन में क्या आता है 2, ब्रैकेट में a यानी कि फर्स्ट टर्म कितनी है 1 प्लस ए एन कितना है यहाँ तक के घर के लिए ए एन यानी कि लास्ट टर्म x माइनस वन इज इक्वल टू S49 मतलब टोटल जितने घर हैं उनका सम। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 49 अपॉन में 2, ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म 1 प्लस ए एन लास्ट टर्म कितनी है हमारे पास 49 माइनस एस एक्स निकालना है। एस एक्स मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का सम निकालना है हमें। तो n नंबर ऑफ टर्म्स कितनी आ जाएगी हमारे पास x अपॉन में क्या आ जाएगा 2, a फर्स्ट टर्म क्या है a 1 है प्लस ए एन लास्ट टर्म क्या है इसके लिए x। क्लियर हो गया इतना क्वेश्चन। अब आगे देखिए +1 -1 कैंसिल हो गया, बचा क्या x माइनस वन और बाहर x, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा अपॉन में 2 इज इक्वल टू 49 अपॉन में 2, 1 + 49 ये हो जाएगा 50 माइनस x अपॉन 2 1 + x, ये कैंसिल हो सकता है 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 1 0 10 हो गया, 2 5 जा 10। अब देखिए माइनस एक्स अपॉन 2 ये वाली जो वैल्यू हम इस साइड लेके आएंगे क्योंकि एक्स एक्स वाली वैल्यू हम एक साइड कर लेंगे। x माइनस वन एक्स अपॉन में 2 माइनस किया तो इधर आगे प्लस की हो जाएगी 1 + x इज इक्वल टू 49 × 25। 49 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा
1225। अब यहाँ पे एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे। दोनों का एलसीएम सेम है, देखिए पूरे के अपॉन में हम लिख सकते हैं। तो एलसीएम कितना आ जाएगा 2। सेम एलसीएम है तो ऊपर वाली वैल्यू वैसे ही आ जाएगी और एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। एक्स मल्टीप्लाई एक्स, एक्स स्क्वेयर, एक्स मल्टीप्लाई -1 माइनस एक्स। सेम एलसीएम है, ये वैल्यू सेम यहीं पे आ जाएगी। तो एक्स अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, एक्स मल्टीप्लाई 1 प्लस का एक्स, एक्स मल्टीप्लाई एक्स प्लस का एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1225। माइनस एक्स प्लस एक्स कैंसिल हो गया, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर ये हो जाएगा 2x स्क्वेयर अपॉन में 2 इज इक्वल टू 1225। 2 से 2 कैंसिल हो गया, बचा क्या हमारे पास एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 1225। स्क्वेयर उधर जाके स्क्वेयर रूट बना देगा, तो x इज इक्वल टू स्क्वेयर रूट 1225। 1225 का जब हम स्क्वेयर रूट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 35। यहाँ पे स्क्वेयर रूट है तो एक वैल्यू प्लस की आती है, एक माइनस की आती है। अब देखिए यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ हाउसेज जो है वो नेगेटिव में तो हो नहीं सकते, तो नेगेटिव वैल्यू कैन बी निगलेक्ट, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी 35, यानी कि जो हमारा 35th नंबर वाला घर होगा उससे पहले के जितने भी नंबर हैं उनका सम हाउसेस का वो बराबर होगा इस 35 नंबर वाले के घर से जो आगे वाले नंबर हैं उनके सम के बराबर। तो हमारा नंबर ऑफ हाउस कौन सा आया 35, यही हमें इसमें सॉल्व करना था। यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा।